नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदुओं को जगाना आसान नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जगाने के लिए 18 अध्याय और 700 श्लोकों का सहारा लिया। तब जाके अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठाए थे, तब जाके वो अधर्म के खिलाफ लड़ा था, अधर्म के सामने खड़ा हुआ था लड़ने के लिए। एक वो रणभूमि थी और एक आज की रणभूमि है। इस कलयुग की रणभूमि के अंदर आपको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने हैं। उस वक्त सबने अस्त्र शस्त्र उठाए थे रणभूमि के अंदर अधर्मियों को मारने के लिए। यहां अधर्मियों को खत्म करने के लिए, मारने के लिए आपको उन्हें सच में उनको जीवित मारने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उनकी ताकत छीननी है, और वो ताकत तभी छीनी जा सकती है जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, जब अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे। और वोट का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप वोट देने जाएंगे। फेज 1 के जो वोट थे वो 19 अप्रैल को थे, जो कि हो चुके हैं। लेकिन उस परसेंटेज के हिसाब से ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ लोग, यानी कि हर राज्य के अंदर लगभग 50% के आसपास के लोग वोट देने आए ही नहीं। वहां की वोटिंग परसेंटेज बताती है कि 50% लोगों ने वोट दिए हैं। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनकी वोटिंग परसेंटेज 50 से लेकर 57% के बीच में अटक कर रह गई है, और बिहार के अंदर तो 48% है, यानी कि 50% से भी नीचे। कहने का मतलब ये है कि 50% के लोग जो हैं वो वोट देने ही नहीं आए। मतलब ये है कि या तो लोग वोट देने आए नहीं, ये सोचा कि मोदी जी जीत तो जाएंगे ही सही, तो क्या जरूरत है वोट देने की, या तो ये बात है, या फिर वो इतने हताश हो चुके हैं कि शायद मोदी जी को जिताना नहीं चाहते, इस वजह से नहीं आ रहे, या फिर लोग ये सोचते हैं कि 3 दिन की छुट्टी आई है तो क्यों ना परिवार के साथ मनाली घूमने चले जाएं, या फिर ये रीजन हो सकता है। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आप मनाली अगर घूमने जा रहे हैं, या ये सोच रहे हैं जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम वोट देने जाए नहीं तो मोदी तो जीत ही जाना है, या जो कांग्रेस को या किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जीतना तो है नहीं और हम वोट देने जाते ही नहीं है, तो आप तीनों ही सूरतों में गलत हैं। ये तीनों ही वजह गलत है आपकी, क्योंकि वोट की अहमियत तभी पता लगेगी जब आप वोट देने जाएंगे। परसेंटेज वोट की तभी बढ़ेगी जब आप वोट देने जाएंगे। हम जो वोट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक एक वोट कीमती होता है। वो इसलिए कीमती है क्योंकि जितनी मेजोरिटी हमारे पास आएगी, यानी कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, जितनी मेजोरिटी उसके पास जाएगी, जितने प्रत्याशी उसके बढ़ेंगे, जितनी ही सीटें सत्ता में बैठी सरकार के पास आएगी, उतना ही आपका काम आसान होगा। हम हिंदू जो होते हैं ना, बड़े ही भोले होते हैं। भोले, ये मान लीजिए कि हमें समझाना जो होता है ना, वो हम लाइन जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, हम वो चीज समझ नहीं पाते। और बल्कि जो दूसरी मेजोरिटी के लोग होते हैं ना, दूसरी जिसे हम आजकल किताबों में माइनॉरिटी कहा गया है, वो माइनॉरिटी अब नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए जो सेकंड मेजोरिटी हमारे देश में बन चुकी है, उनको रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। उन्हें डायरेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं होती कि उनको क्या करना है, उन्हें बस इशारा किया जाता है और वो इशारा समझकर वो काम करते हैं। लेकिन हम हिंदू बड़े भोले होते हैं, हम लोगों को उस लाइंस के बीच में पढ़ना नहीं आता। इसी मजबूरी के कारण कल मोदी जी ने एक ऐसा भाषण दिया, एक ऐसी बात बताई जो डायरेक्ट असर की लोगों के ऊपर। इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए, एक प्रधानमंत्री होते हुए, उन्होंने वो बात समझाई जो लोगों को अपने आप समझ जानी चाहिए थी। उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताया, और ऐसा उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोग दो बातों के बीच की बात समझ नहीं पाते। हम बीच का जो गैप है, जो डैश 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 किया होता है, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उस वाक्य को कंप्लीट नहीं कर पाते। इस वजह से मोदी जी को स्वयं आपको समझाना पड़ा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि वो मेजोरिटी का जितना भी धन संपदा है वो माइनॉरिटी को दे देंगे, यानी कि उनमें वितरित कर देंगे, बांट देंगे। यदि इसके बाद इतना डायरेक्ट कहने के बावजूद यदि आप वोट देने नहीं जाते हैं और राष्ट्रवादी सरकार को नहीं चुनते हैं, तो आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, स्वयं खोद रहे हैं। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि आपके वोट ना देने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
राष्ट्रवादी सरकार को तो होगा ही होगा, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा हिंदुओं, आपके और उनके बीच में यदि कोई खड़ा है तो वो ये राष्ट्रवादी सरकार है। अगर राष्ट्रवादी सरकार नहीं होती तो कब के आपके साथ वो हो चुका होता जो 1947 के अंदर हिंदुओं के साथ हुआ था। इसलिए ध्यान रखिए, आपके ऊपर एक राष्ट्रवादी सरकार आ चुकी है और आपको उसे चुनना है, और चुनना ऐसे है कि आपको उसे फुल मेजोरिटी के साथ चुनना है। फुल मेजोरिटी तभी आएगी जब आप एक एक वोट देने जाएंगे। अपने घर में मत बैठिए, घर में बैठे रहने से वोट आपका वहां नहीं पहुंचेगा। ये जो 400 प्लस का नारा लगाया जा रहा है वो इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि ये तो आ ही जाएगा, 50% वोट देने से नहीं आएगा। ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जितने गड्ढे कांग्रेस ने अपने टाइम में खोदे थे, जितने ही उन्होंने संविधान में संशोधन करके जानबूझकर कुछ माइनॉरिटी के हिसाब से बातें घुसाई थी, कानून घुसाए थे, उन सभी कानूनों को कहीं ना कहीं या तो रद्द किया जाए या उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाए, जिससे हिंदुओं का नुकसान बंद हो। आप सब ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर इतने सारे संशोधन किए गए और कितनी ही बार किए गए, 19-20 बार किए गए, जिसकी वजह से हम हिंदुओं के सारे अधिकार छिन्न भिन्न कर दिए गए। क्या आप उन सभी अधिकारों को वापस नहीं पाना चाहते? क्या आप अब भी वही चीज चाहते हैं कि माइनॉरिटी का जो हक है, जो पहले फर्स्ट बोला गया है, वही उनको मिलता रहे? सबसे पहला अधिकार मोदी जी के हिसाब से भी गरीब लोगों का होता है, और हम सब भी यही मानते हैं, हिंदू लोग भी यही मानते हैं कि सबसे पहला अधिकार अगर संपदा के ऊपर होता है, जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर होता है, वो गरीबों का होता है। परंतु ऐसे नहीं जिस हिसाब से कांग्रेस बताती है। अगर आपको उन चीजों में चेंजेस लाना है तो वोट देने जाना ही होगा। आप सबके घर के बुजुर्ग से लेकर आपके घर के 18 साल के बच्चे तक जो अभी अभी मतदान देने शुरू हुआ है, वहां तक बहुत जरूरी है कि सभी वोट देने जाएं। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी, यानी कि लगभग 5 से 6 महिलाएं थी जो सारी बुर्के में थी, और उसमें एक महिला थी जिसने राजस्थानी परिधान पहना हुआ था। यदि आप सभी चाहते हैं कि वो एक महिला 5 महिलाओं में बदल जाए तो आपको वोट देना होगा, राष्ट्रवादी सरकार को वोट देना होगा, राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देना होगा। आप एक चीज नोटिस आपने शायद ना की हो तो नोटिस करना शुरू कर दीजिए। उनका एक एक इंसान, एक एक युवा, एक एक लड़की, हर कोई वोट डालने जा रहा है। हर कोई वोट डालने जा रहा है, हर किसी को पता है उनके वोट की कीमत, लेकिन हमें नहीं पता हमारे वोट की कीमत। इसीलिए हम घर बैठे हैं, इसीलिए हम 3 दिन की छुट्टी लेकर बाहर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी वोट की कीमत नहीं पता। यदि हम चाहते हैं कि जितना भी सुख है वो सिर्फ हम तक सीमित ना रह जाए, हमारे बच्चे भी उस सुख को भोगे, तो आपको वोट करने जाना चाहिए। वो जागृत हैं, इसलिए उनका एक एक युवा भी वोट करने आ रहा है, एक एक बुजुर्ग भी वोट करने आ रहा है। वो जानते हैं यही समय है और सही समय है, और आपके लिए भी यही समय है, सही समय है। हिंदुओं को जागना होगा, हिंदुओं को अपने वोट अधिकार क्या मतलब समझना होगा, अपने एक एक वोट से उस राष्ट्रवादी पार्टी को, उस राष्ट्रवादी सरकार बनाना होगा, राष्ट्रवादी सरकार को जिताना होगा। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।